नमस्कार दोस्तों। एक रीसेंट न्यूज़ क्या आई है जहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया का जो हॉटेस्ट मंथ था वो अक्टूबर 2024 का था। ये देखिए लगातार टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। आने वाले फ्यूचर भविष्य में देखेंगे कि जो टेम्परेचर है अक्टूबर और नवंबर में वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब रिसेंट रिपोर्ट में और न्यूज़ में ये खबर छपी है जहाँ पे कि इंडिया विटनेस द हॉटेस्ट मंथ इन अक्टूबर ओवर 120 यानी 120 सालों में। अब जो सबसे हॉटेस्ट जो मंथ था वो अक्टूबर दर्ज किया गया, जहाँ पे जो टेम्परेचर है मिनिमम एवरेज मिनिमम टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड एट 21.85 डिग्री सेल्सियस विच इज़ हायर देन द नॉर्मल 20.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट जारी की है आईएमडी ने, जहाँ पे ये बताया है कि लगातार जो टेम्परेचर है वो 1901 यानी कि 1901 से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो टेम्परेचर जो देखने को मिला है हमको अक्टूबर का जो मंथ है, जब से गर्म जो मंथ था अक्टूबर, वो 1901 के बाद अब 2024 में ये चीज़ देखने को मिली है। ठीक, वहीं एक और चीज़ हुई है जहाँ पे दिल्ली ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो वार्मेस्ट अक्टूबर था वो 1951 के बाद आज देखने को मिला। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नो रेनफॉल रिकॉर्ड, यानी कि जो रेनफॉल में गिरावट आई है और लगातार जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो ये टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है रिसेंट ईयर में। ठीक, और ये ट्रेंड आने वाले समय में भी देखेंगे। इसका मेन कारण है जो विंटर रेनफॉल है नॉर्थ वेस्ट साइड ये हुई नहीं है। ठीक, बहुत ही रेयर ही यहाँ पे बारिश हुई है। ठीक, जिसकी वजह से अक्टूबर के जो मंथ है वो सबसे ज़्यादा गर्म। अब आप देख रहे होंगे आज नवंबर है, आज 5 तारीख है और अभी भी आप गर्मी महसूस कर सकते हैं। बट अगर कुछ सालों पहले की बात की जाए तो इस मंथ में ठंडी पड़ना स्टार्ट हो गई थी। ठीक ना, ये टेम्परेचर जो रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, सेंट्रल इंडिया ने रिकॉर्ड किया था हॉटेस्ट अक्टूबर 1901 में। ठीक, जहाँ पे ये मंथ सबसे ज़्यादा गर्म था अक्टूबर का मंथ, बट उसके बाद आज ये टेम्परेचर सेम रिकॉर्ड किया गया है। ठीक, नाउ अगर आगे हम लोग बात करें इस रिपोर्ट में, ठीक, तो अगर रोल ऑफ ह्यूमिडिटी एंड ग्रीन हाउस की बात की जाए तो बेसिकली हायर ह्यूमिडिटी लेवल है ट्रैप टू हीट इन एटमॉस्फेयर वाटर वेपर एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस विदाउट रेनफॉल ऑफ और विंड हीट एक्यूमुलेशन क्रिएटिंग अ सेंटी कंडीशन। ये बेसिकली सब अक्टूबर में देखने को मिला। देखो इसका मेन कारण है कि जो रेनफॉल में गिरावट आई है। ठीक, यानी कि जो रेनफॉल होनी चाहिए थी जून से यानी कि अब कह सकते हैं जून से लेकर अब तक वो उतनी हुई नहीं। ठीक, और जो विंटर रेनफॉल थी वो भी नहीं हुई, वो भी नील के बराबर यहाँ पे देखने को मिले, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिला। ठीक, एवरी फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मोशन लेवल इंक्रीज बाय 7%। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे है। आने वाले समय में फ्यूचर में देखेंगे कि जो कंटिन्यू जो राइस होगा टेम्परेचर में वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी जैसे आपने अभी देखा अक्टूबर में बहुत गर्म मंथ था। ठीक, वहीं आने वाले समय में देखेंगे कि अक्टूबर जहाँ पे ठंडियाँ स्टार्ट हो जाती थी, छोटे निकलना लोगों के स्टार्ट हो जाते थे, अब उस मंथ में भी आप गर्मी महसूस करेंगे आने वाले समय में। ठीक, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग और कम रेनफॉल होना। ठीक, थैंक यू एवरीवन।